यहाँ पर रोज की यही हालत है। बच्चों ने ही बताया कि जब भी ये स्कूल के लिए निकलते हैं तो जुनवानी तक का जो हिस्सा है वो काफी खराब है। आ रहे थे तो साइकिल पूरी साइकिल बिगड़ गई और ये गिर गए। तो ये रोज होता है कि अभी आपके साथ बरसात में? रोड बनवाएंगे, विधायक महोदय के यहाँ जाएंगे, आपको यहाँ बुलाएंगे और इस रोड को बनवाएंगे। शासन प्रशासन जागो, रोड को बनवाओ। पुल है 8,40,000 रुपए का पुल है बोल रहा था कल कौन बीडीसी। ये 8,40,000 का पुल है, इसमें जो 8,40,000 है यहाँ से बच्चे गिर रहे हैं। हमारी गांव की हालत इतनी खराब है कि रोड मतलब बारिश भर तो बच्चे जाते ही नहीं। जैसे भी मान के चले 15 दिन बाद में किसी महिला की और डिलीवरी होगी, उसके लिए तत्कालीन व्यवस्था हमारे को चाहिए। जो आपको करना पड़े, शासन प्रशासन जो करे सो करे, पर हमको तत्कालीन व्यवस्था, एम्बुलेंस हमारे घर चली जाए और वहाँ से उस लेडीज को उठा करके ला ले। हमको तत्कालीन व्यवस्था चाहिए। उनके तरफ से मेरी भी आपसे विनती हुई है कि अगर जल्द से जल्द अगर कुछ ऐसा निराकरण हो पाए जिनसे ग्रामीणों को एक राहत मिल सके। बिल्कुल, अभी तत्काल में मैंने सरपंच से भी बात की है और मैं भी कल लगभग 9 बजे जाकर के वहाँ की स्थिति को देखूंगा और तत्काल जो व्यवस्था बन सकेगी उसको करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये कहा जा सकता है कि आने वाली बरसात से पहले उनको एक अच्छी सड़क, आने वाली बरसात से पहले अच्छी सड़क बन जाएगी ताकि आवागमन का वहाँ से सुचारू रूप से साधन बन सकेगा। एक तरफ सरकार विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करते नजर आती है, लेकिन वर्तमान जगह पर जहां हम लोग मौजूद है, यहाँ की स्थिति आपको उन दावों की पोल खुलती नजर आती दिखाई पड़ेगी। विगत कुछ दिन पहले 3 अगस्त को एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक गर्भवती महिला के परिजन उस महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए एक खाट पर रस्सी बांधकर बांस के सहारे ये रोड पार करते नजर आ रहे हैं। क्या ये स्थिति है? किस तरीके से उन्होंने इस स्थिति को देखा है, किस तरीके से उन्होंने उस दर्द को सहा है, जानते हैं उनके परिजन से कि क्या उनकी उस समय आप बीती रही है। भैया क्या नाम है आपका? तुलसीराम बाहे, ग्राम जुनेवानी। विगत 3 अगस्त को जो एक वीडियो सामने आई थी वो आप ही के घर से थी जी? क्या था पूरा मामला और किस तरीके से आप लोग ने उसको सहा? जी 29 तारीख को मेरे यानी कि वाइफ को यानी कि घर पे थोड़ा दर्द मिला, डिलीवरी के समय था तो दर्द मिला। दर्द मिलने के बाद में अपन एम्बुलेंस बुलाए, एम्बुलेंस यहाँ पे आप यानी कि आ नहीं पाए। घर पे तो मेन रोड पर आए गाड़ी, तो मतलब ये रोड है ककोड़ी मार्ग, जो जुनवानी से जो मार्ग निकलती है ककोड़ी के लिए, तो घर पर यानी कि घर पे तो एम्बुलेंस आई नहीं, तो अपन कैसे भी करके उसको थोड़ा चला करके थोड़ा धीरे धीरे करके एम्बुलेंस के पास में लाए और उसको लेके गए बालाघाट। लगभग कितने दूर आपने उनको खाट पर लेकर गए? मतलब वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। जैसे कि इन्होंने बताया 1 किलोमीटर तक की इन्होंने खाट के सहारे, एक बांस के सहारे, उस बांस पे लाद कर उनके परिजनों ने गर्भवती महिला को बालाघाट के लिए से जो एम्बुलेंस आई थी उस एम्बुलेंस तक उस खाट के सहारे पहुंचाया जा रहा है। अगर वर्तमान में ये रोड की स्थिति चलने लायक होती, सुदूर होती, तो कहीं ना कहीं उस दर्द से, उस समस्या से इनको जूझना नहीं पड़ता। लेकिन क्या करे कि सरकार एक तो प्राथमिक तौर पर, बुनियादी स्तर पर बड़े बड़े वादे करती, दावे करती है कि सरकार की योजनाएं मार्गों को लेकर सुदूर होते जा रही है, शिक्षा को लेकर सुदूर होते जा रही है। रही बात शिक्षा की, तो आज भी यहाँ के जो बच्चे हैं जो जोधी टोला से जुनेवानी होते हुए टेमनी हाई स्कूल जाते हैं, कोई प्राथमिक स्कूल जाते हैं, कोई अपने काम के लिए जाते हैं, उन बच्चों को भी यहाँ से आने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। ये बच्चे अभी कुछ देर पहले स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन वर्तमान में उनकी ड्रेस खराब होने के कारण ये बच्चे घर वापस जा रहे हैं। अगर यही ऐसा चलते रहा तो आप बताइए किस तरीके से शिक्षा का स्तर सुधरेगा। अभी कुछ देर पहले ही ये बच्चे जा रहे थे स्कूल की ओर, लेकिन साइकिल फंसी कीचड़ में, रोड में साइकिल फंसने से उन बच्चों की ड्रेस खराब हो गई। अब वो बच्चे अपने घर की ओर जा रहे हैं। अगर यही चलते रहा तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? भैया क्या नाम है आपका? जी गजेंद्र खरे। कहाँ रहते हो आप? यही जुनेवानी। अच्छा, क्या क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या यहाँ पर सबसे पहली चीज रोड की है। अभी आप देख ही रहे हैं, जैसे बच्चे आ जा रहे हैं तो बच्चे क्या है कि गिर गए। अभी बच्चे नहीं गिरते, यहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं, जैसे कोई गांव जाने वाले रहते हैं, जैसे कोई काम करने वाले रहते हैं, ये सभी लोग जाते हैं और कभी ना कभी गिर पड़ हो जाते हैं। इनकी गाड़ी नहीं निकल पाती, गाड़ी तो चप्पल भी नहीं निकल पाती। आप वो तो देख ही रहे व्यवस्था। अब यहाँ से लगभग 4 गांव है, 4 गांव के बच्चे यहाँ से टेमनी जाते हैं, लगभग 4 किलोमीटर। अच्छा है ना? तो ये बच्चे जब भी जाते हैं तो गिरते पड़ते जाते हैं। सूखे टाइम में तो चलो ठीक है, चल भी जाता है, लेकिन अभी जो बारिश का मौसम है तो इस मौसम में बच्चे नहीं जा पाते। और सबसे बड़ी समस्या हमारे पास तो रोड की है, रोड की समस्या। फिर गांव में हमारे यहाँ सीमेंट रोड नहीं है। हम शासन प्रशासन से सिर्फ हमारी इतनी मांग है कि ये जो 3 किलोमीटर वाली रोड है, ये वाली मेन रोड से लेकर के चौना टोला वाली जो मेन रोड है, यहाँ तक की रोड जुड़नी चाहिए और ये PWD में जुड़े या फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना में जुड़े, ये जुड़ करके ये वाला रोड बनना चाहिए। अभी हमारे गांव में और 3 लेडीजें हैं जो प्रेग्नेंट है,
लगभग उनका भी टाइमिंग चल रहा है 15 दिन 20 दिन का टाइमिंग और हो सकता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही बारिश होते रही, तो शायद उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था हमको बनाना पड़ेगा खाट के जरिए, क्योंकि एम्बुलेंस हमारे गांव में नहीं पहुंचती है। हमारे यहाँ अभी सरपंच साहब से हमारी बात हुई थी, माननीय हमारे लक्ष्मण कावरे जी पूर्व सरपंच है, इनसे बात हुई थी, तो इनने बोले कि मैं कागज वगैरह बनवा करके माननीय हमारे विधायक साहब को पेश कर दिया हूँ। बोले तो अभी आप लोगों की जाने की जरूरत नहीं है। बोले पर हम लोग ऐसा नहीं है कि हम तो इस बार चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो हमारे साथ घटना हुई है, इस घटना को देखते हुए अब हम शासन और प्रशासन और कलेक्टर जहां हमको जाना पड़े हम वहां जाएंगे, और हमारी रोड जो है इसको हम पूरा अपने मांग करेंगे और इस रोड को बनवाएंगे। और अभी की जो व्यवस्था, तत्कालीन व्यवस्था, जैसे भी मान के चले 15 दिन बाद में किसी महिला की और डिलीवरी होगी, तो उसके लिए तत्कालीन व्यवस्था हमारे को चाहिए। जो आपको करना पड़े, शासन प्रशासन जो करे सो करे, पर हमको तत्कालीन व्यवस्था, एम्बुलेंस हमारे घर चली जाए और वहां से उस लेडीज को उठा करके ला ले, हमको तत्कालीन व्यवस्था चाहिए। जैसा कि किसी भी ग्राम को या किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए बुनियादी जो कदम होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। अगर वही ग्राम तक अगर नहीं पहुंचती है तो ये सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। जैसा कि अभी ग्राम के लोगों ने बताया कि और भी 3 ऐसी गर्भवती महिला जिनका भी समय लगभग पूर्ण होते आ चुका है, कभी भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, उनको अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर ऐसे में कुछ आपातकालीन स्थिति होती है और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, खाट के जरिए नहीं पहुंच पाते, तो एक गंभीर समस्या या एक गंभीर विषय हो सकता है। अगर ये सारी चीजें अगर वर्तमान स्थिति को देखते हुए तत्कालीन अगर ग्राम वालों की मांग के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है तो एक खौफनाक तस्वीर यहाँ से सामने आ सकती है, जिसका जवाबदार कौन होगा ये तो फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन या प्राथमिक स्तर पे जो जनप्रतिनिधि उनको लेनी चाहिए। इस बार रोड अगर नहीं बना, हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, चाहे हमको रोड में बैठना पड़े, रोड में बैठेंगे, भाइयों बैठेंगे, रोड बनवाएंगे, विधायक महोदय के यहाँ जाएंगे, सबको यहाँ बुलाएंगे और इस रोड को बनवाएंगे। ये गलती एक बार हुई है, बार बार नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे पास और भी लोग हैं, हमारे गांव में ऐसा हो रहा है, दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन जागो, रोड को बनवाओ, तत्कालीन व्यवस्था करो। मेरा नाम शिवानी ढोरे है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कक्षा 8वीं, अच्छा, कौन से स्कूल में? सरस्वती शिशु मंदिर टेमनी, अच्छा, कहाँ रहते हो आप? जोधी टोला। अच्छा, ये कैसे हालत हुई है? आप लोग कैसे आ रहे हो यहाँ से? आ रहे थे तो साइकिल पूरी साइकिल बिगड़ गई और ये गिर गए। तो ये रोज होता है कि अभी आपके साथ बरसात में? जी नहीं, पर अभी ज्यादा हो रहा है, अभी ज्यादा हो रहा है। तो पूरी इस रोड खराब है। संबंध में किसी से बात हुई स्कूल में या फिर ग्राम में कुछ ऐसा? हाँ, ग्राम में बात हुई थी कि जल्दी रोड बनाना चाहिए के लिए। अच्छा, तो अभी आपको रोज ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जी। आपका क्या नाम है? रिया कटरे, कौन सी क्लास में हो आप? क्लास 8। क्लास 8। अच्छा, तो जो ये क्लास आप लोग जाते हो स्कूल और ये ड्रेस भर जाती है तो वापस घर जाते हो या फिर वापस घर जाते हैं? चेंज करके फिर स्कूल? हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षा के लिए जो बच्चे जोधी टोला से टेमनी जा रहे हैं, यहाँ पर रोज की यही हालत है। बच्चों ने ही बताया कि जब भी ये स्कूल के लिए निकलते हैं तो कुछ जो जुनवानी तक का जो हिस्सा है वो काफी खराब है, जिसके चक्कर में बच्चे जब निकलते हैं तो उनकी ड्रेस खराब हो जाती है, जिसके कारण उन लोग स्कूल भी नहीं जा पाते। तो ये सारी जो प्राथमिक स्तर की जो समस्या है, जिससे बच्चों को पढ़ने में काफी समस्या हो रही है। जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे रोड के कारण, तो कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे और कैसे बढ़ेंगे बच्चे? इस उक्त समस्या को लेकर आपने एक पुल की बात कही थी, क्या है उस पुल का मामला? ये पुल है जी, मैं संतोष मड़ाई बोल रहा हूँ जुनवानी से। टेमनी पंचायत से ये पुल है, 8,40,000 रुपए का पुल है बोल रहा था कल कौन बीडीसी। ये 8,40,000 का पुल है, इसमें जो 8,40,000 है, यहाँ से बच्चे गिर रहे हैं, कैसा जाएंगे? अभी मेरे घर के सामने में रेती रखा था, कम से कम 40-50 टन रेती। सरपंच बोलते आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा, उसको बेच डाला पूरा। आज तक के मेरे घर के सामने में पूरा गड्ढे है, मेरे बच्चे को स्कूल नहीं जा रहे, तो क्या करना है? कितने गाँवों को जोड़ती है ये रोड? 4 गाँव को जोड़ते हैं। अच्छा, कौन कौन से गाँव है वो? ये अपना लोड़ांगी से ये जोतला आता है, और सागरटोला के बच्चे आते हैं, यहाँ से बोरबन ककुड़ी के बच्चे आते हैं, टेमनी स्कूल जाते हैं। यह 4 गांवों को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है, जिस पर एक पुल का निर्माण कार्य लगभग चालू है या पूर्ण हो चुका है। इस पुल को लेकर भी ग्रामीणों में आक्रोश है। जानते हैं कि क्या उनके दिमाग में किस चीज को लेकर, किस विषय को लेकर आक्रोश है। मैं युवराज खरे जुनवानी, और मैं सरपंच से एक ही शिकायत है मेरी, ये 8.5 लाख की पुलिया है। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ 8.5 लाख रुपए लग गया होगा, है ना। और हमने गांव के सभी लोगों ने बोले थे कि जैसे ये जगह खाली है,
इस जगह पे जैसा इसको ऊंचा मेन रोड से मतलब और ऊंचा होना चाहिए था, वो पूरी नीचे गड्ढा करके रखे। तो अभी इस पुल से क्या समस्या आ रही है? इस पुल पे मरम्मत के तौर पे या निर्माणीकरण के तौर पे क्या डाला गया है? अब मिट्टी? सरपंच साहब ने बोले थे कि इसके ऊपर में और सलाब होना है, लेकिन अभी तक ये सलाब नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, मुरम डाल दिया है। ऐसे भी आप लोगों को सभी को दिख रहा है कि कीचड़ किस तरह से यहाँ पे। आपके मीडिया के माध्यम से मैं तमाम विधायक साहब या हमारे सरपंच साहब या हमारे जनपद अध्यक्ष साहब, ये जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, मैं सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वो कृपया एक बार इस रोड में आकर के देखें, क्या व्यवस्था हो सकती है इसके लिए व्यवस्था बनवाएं, नहीं तो हमसे जो बनेगा गांव वालों से हम उतना करेंगे। उक्त रोड को देखते हुए ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। विचार मीडिया के माध्यम से मेरी क्षेत्र के विधायक राजकुमार कर रहा है जिससे निवेदन है, उनसे एक मांग है कि इस रोड को प्राथमिकता से इस रोड का कार्य किया जावे ताकि बच्चे बिना ड्रेस खराब किए, बिना स्कूल की यूनिफॉर्म खराब किए अपने स्कूल को पढ़ने जा सके और भविष्य में जो वो बनना चाहते हैं उस और एक एक कदम आसानी से बढ़ा सके। जब इस मामले में ग्राम जुनेवानी के लोगों द्वारा जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की जाती है या उन्हें बुलाया जाता है तो ग्रामीणों का यह कहना है कि उन्हें मना कर दिया जाता है या उनकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस बात पर पूरी तरीके से विस्तार पर बताने के लिए ग्रामीण मौजूद है, जानते हैं पूरा मामला कि क्या उनसे कहा जाता है जनप्रतिनिधियों द्वारा। बताइए जी। कि क्या समस्या थी और जब जनप्रतिनिधि द्वारा आप लोग जनप्रतिनिधि से बात करना चाहते हैं तो क्या आपको रिस्पांस मिलता है? देखिए, अभी एक दो दिन पहले का जो माहौल चल रहा है गांव में जी। कि जैसे अपन खाट से लेके आए और आपको दिखाए हैं ये पूरी व्यवस्था गांव की, तो गांव में और भी लेडीजें हैं और भी अभी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनकी व्यवस्था हमको तत्कालीन करना है। क्या है कि अभी जैसे हो गया है इसको अपन दोबारा नहीं दोहराना चाहते। अभी अब जैसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं सरपंच महोदया और हमारी बीडीसी महोदया जो है, ये भी इस घटना माहौल तक के नहीं पहुंचे अभी, इनको भी पहुंचना चाहिए और रोड का एक बार कैसा क्या है गांव में, क्या हुआ है, किस मैटर पर बातें चल रही है, तो ये आकर के वो भी एक बार संज्ञान में लेना क्या चाहिए। आप लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की और यहाँ बुलाने की कोशिश की? हाँ, एक दो बार कोशिश हमारी हुई है कि जैसे हमारे महेश मात्रे जी हैं वो आए थे, हमारे पूर्व सरपंच साहब भी आए थे, पर इनने पूरी तरह से सांत्वना नहीं दी है हमको और हमको ऐसा कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। और वर्तमान जनप्रतिनिधि जो है वो आए हैं अभी तक? नहीं, अभी तो कोई मौजूद यहाँ पर नहीं हुए हैं। कौन है और सरपंच? सरपंच है हमारी सुनीता लक्ष्मण कावरे जी, बीडीसी? बीडीसी है वो कविता महेश मात्रे जी। तो इनके द्वारा यहाँ पर आके देखा गया, निरीक्षण किया गया कि नहीं, क्या अभी तक वस्तुस्थिति ये कोई नहीं पहुंचे यहाँ पर। है? ये हर वर्षा का मतलब हर बरसात में ये समस्या आप लोगों के साथ बिल्कुल होती है? बिल्कुल, ये अभी हम जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक के हम कभी डामर रोड गांव में देखे नहीं है, ना ही सीमेंट रोड है। बनते जाता है ये रोड, हर समय हम केस करते हैं और विधायक के पास भी जाते हैं। वहां से विधायक के पास दोबारा बार हम गए तो मैंने बोले पैसा दे दिया हूँ, सरपंच साहब को बनाए कि नहीं बनाए ये पता नहीं। वर्तमान विधायक से आपने बात की? वर्तमान विधायक से नहीं, पूर्व विधायक से बात की है। अभी हम लोग एक चौराहे पे खड़े हैं, सभा मंच हमारे पीछे है और जस्ट मेरे सामने शासकीय प्राथमिक शाला जुनेवानी, उसके सामने भी आप देख सकते हैं। मैं कैमरा मैन से कहना चाहूंगा साथी से कि एक बार स्कूल का दशा दिखा है कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं और किस गंदगी के अंबार में बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। कहीं ना कहीं यह एक गंभीर समस्या है जिसको वक्त रहते ही जनप्रतिनिधि और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये एक व्यवस्था हमारी स्कूल की है जो पानी टपक रहा है छत से, हमने एक दो बार अवगत भी कराया है, मैडम जी को बताए भी हैं, तो उनने अभी तक की उस चीज पर ध्यान नहीं दिए हैं। बच्चे क्या है जाते भी हैं स्कूल में, कभी कभी पानी टपकता है, पानी गिरता है। और जो हमारी खाना बनाने वाली सहायिका जो आती है, ये खाना बनाती है, तो वो उनने बताया हमको, तो अपन ने देखे हैं पूरी स्कूल दोनों जो कौन सा स्कूल है ये प्राथमिक शाला जुनेवानी है। यहाँ 5वीं तक की क्लास है। कितने बच्चे यहाँ अध्ययनरत होंगे? यहाँ लगभग 40 बच्चे के आसपास होने चाहिए। छत टपक रही है जी। और क्या क्या समस्या हो रही है? हम ये कहते हैं कि जैसे स्कूल के मरम्मत के लिए भी कुछ फंड आता होगा, तो मरम्मत में आप देख रहे हैं स्कूल की क्या कंडीशन है, इस कंडीशन को तत्कालीन करवाया जाए। जो आपका फंड आता होगा उस फंड से इसको क्लियर करवाया जाए। कहीं ना कहीं शिक्षा और रोड के विषय पर ग्राम पंचायत टेमनी आज भी पिछड़ा हुआ है। जनप्रतिनिधियों और शासन से यही अनुरोध है, बार बार अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से संज्ञान में लेकर इस विषय पे सुचारू रूप से कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत टेमनी का एक मामला है। विगत 3 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए एक एम्बुलेंस आई थी, जिसे उनके परिजनों द्वारा एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए 1 किलोमीटर का सफर घाट पे एक बांस के सहारे करना पड़ा था।
सर ऐसी स्थिति हो चुकी उस रोड की, हमारी विचार मीडिया की टीम भी उस जगह जाकर अभी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आई है। वहां पर ऐसी स्थिति कि कुछ बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं जो स्कूल के लिए घर से निकल रहे हैं, साइकिल फंसने से गिर रहे हैं और जिससे उनको काफी नुकसान हो रहा है। ये ऐसी पूरी स्थिति में आपकी क्या राय, क्या कहना चाहेंगे आप? 3 अगस्त से 2-3 दिन पहले ही मेरे पास में वहाँ के सरपंच और ग्रामीण लोग आए हुए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि वो सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, क्योंकि उस सड़क पर भी पहले काम हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से मिट्टी की सड़क है और बरसात के दिनों में ग्रामीणों को आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना वहाँ से करना पड़ रहा है। इस बार लगातार जो मूसलाधार बारिश हुई है, इस कारण से ग्रामीण वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी जो साइकिल है उससे नहीं आ पा रहे हैं, पैदल उनको आना पड़ रहा है। और ये थोड़ा सा हमें भी जब जानकारी लगी कि जब एक गर्भवती महिला जिनको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ से लेके जाना था, उस समय में एक एम्बुलेंस जो गाड़ी है उनके घर तक के नहीं पहुँच पाई। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों ने उसे खटिया में ले करके बाहर लेकर आए और एम्बुलेंस तक उन्होंने पहुँचाया और तब जाके उसको अच्छी सुविधाएं मिल पाई। तो जो जानकारी मुझे लगी है उसके बाद मैंने तत्काल ही जब 3 तारीख से पहले सरपंच मेरे पास में आए थे और वहाँ के ग्रामीण आए थे, तब मैंने उनसे कहा था कि नदी से जो गड़गड़ा निकलता है वो कुछ थोड़ी संख्या में आप डाल दो और मुरुम कुछ होकर निकल सकता है, क्योंकि बरसात का बहुत पानी गिर रहा है लगातार, इस कारण से मुरुम निकलना संभव नहीं है और गड़गड़ा भी अभी निकलना बहुत आसान नहीं है। तो गिट्टी की चूरी के लिए मैंने उनसे कहा है कि वो अभी डाल दो ताकि अभी आवागमन ठीक से हो सके और उसके बाद जो है बरसात खत्म होने के बाद में हम प्रयास करेंगे कि उसमें पक्की सड़क बन जाए। और बहुत महत्वपूर्ण सड़क है वो जुनवानी वाली जो सड़क है, टेमनी को जोड़ती है और जंगल से जोड़ती है। तो वहाँ पे लगभग 8 से 10 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ टोले मांजरे हैं, पूरा वनांचल का उसके बाद में क्षेत्र लग जाता है, तो आवागमन का वो मुख्य मार्ग है और वही अगर जर्जर रहेगा तो ये ठीक नहीं है। इस कारण से हमने भी कोशिश किया है कि उसको तत्काल हम सैंक्शन करा करके उसको पक्की सड़क का रूप दे सके। यह एक इस विषय को ग्रामीण में खास आक्रोश है। ग्रामीणों का वहां पर कहना है कि अभी उनके ग्राम में और भी ऐसी गर्भवती महिला है जिनका समय लगभग किसी का 10 से 12 दिन, किसी का 15 दिन कुछ बचा है, तो वो चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति से पहले ऐसी आगे नौबत ना आए, तो इसके पहले इसका निराकरण आपके द्वारा कर दिया जाएगा। उनके तरफ से मेरी भी आपसे विनती हुई है कि अगर जल्द से जल्द अगर कुछ ऐसा निराकरण हो पाए जिनसे ग्रामीणों को एक राहत मिल सके। बिल्कुल, अभी तत्काल में मैंने सरपंच से भी बात किया है और कहा है कि कहीं से भी अगर ऐसी गड़गड़ा कर कोई चीज मिल रही है, मटेरियल रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो उसको तत्काल डालें ताकि ग्रामीणों को निकलने में वहाँ पे कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और अभी वो तलाश भी कर रहे हैं कि कहीं से मुरुम निकल जाए या फिर गड़गड़ा निकल जाए जिससे कि आवागमन में वहाँ पे सुविधा हो सके। और मैं भी कल लगभग 9 बजे जाकर के वहाँ की स्थिति को देखूंगा और तत्काल जो व्यवस्था बन सकेगी उसको करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये कहा जा सकता है कि वर्षा काल के बाद उस रोड को नए कार्य के लिए नए स्वीकृति के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बोलेंगे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से बोलेंगे, फिर आरएस से हो सकेगा तो आरएस से बोलेंगे या फिर सुदूर ग्राम सड़क के तहत हम कलेक्टर और जिला पंचायत से बोल करके उसको तत्काल बनाने का प्रयास करेंगे। ये कहा जा सकता है कि आने वाली बरसात के पहले उनको एक अच्छी सड़क आने वाली बरसात से पहले अच्छी सड़क बन जाएगी ताकि आवागमन का वहां से सुचारू रूप से साधन बन सके। धन्यवाद।